वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम अलर्ट होके। और ये सोच के कि मुझे राजस्थान न्यायिक परीक्षा में इस बार पूरे राजस्थान में फर्स्ट रैंक लानी है, इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी ऐतिहासिक वैकेंसी में मेरा पहला नंबर होना चाहिए। कि श्री गणेश मैं करूं राष्ट्र के वंदन से, वंदे मातरम की ज्योतिर्मय अभिनंदन से, लिए भावना भव्य राष्ट्र की वंदन करता हूं, आप सभी का मित्रों में अभिनंदन करता हूं। तो अब एकदम शुरू, एकदम मां भगवती का नाम लेते हुए बहुत पावन काम स्टार्ट कर रहे हैं। 15 क्वेश्चनों की बात। ए, आ, ई, उ, ऊ, ए। सर ई तक की स्क्रीन आ रही है, बस सिर्फ ई से इमली तक की। अभी दिख जाएगा बेटा, पूरा पूरा दिख जाएगा। ए, आई, ओ, औ और ये री, ये 11 स्वर है। 11 दिख गया आपको? 11 स्वर दिख रहे हैं कि नहीं? दिख रहे हैं सर, विजिबल नाउ। ओके, तो बेटा पहले अपन स्वर पढ़ रहे हैं। वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर निर्बाध रूप से मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठेगी, प्लीज आप कैमरा ऑन करें सब। वे वर्ण जिनमें सांस पेट पेट से उठेगी और निर्बाध रूप से यानी बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकल जाए, इसका मतलब यह है कि जो स्वर है, स्वर वो स्वतंत्र है। व्यंजनों में तो हमको स्वरों की सहायता की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्वर स्वतंत्र हैं। पेट से सांस उठती है और निर्बाध रूप से फेफड़ों के माध्यम से मुख से बाहर निकल जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। तो ये 11 स्वर हैं। देखो ये 11 स्वर हैं। ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री, ये 11 स्वर हैं। तो लिखो आप, डेफिनेशन लिखना नीचे कॉपी में लिखो बेटा अपनी। वे वर्ण, कॉपी में लिखे हैं सोनाली, कॉपी में लिखे बेटा एक बार। वे वर्ण जिनमें सांस, वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर, वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर निर्बाध रूप से, निर्बाध रूप से, लिख रहा हूं मैं, वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर निर्बाध, निर्बाध ऐसे लिखते हैं। वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर निर्बाध रूप से, निर्बाध रूप से मुख से बाहर निकलती है, वे वर्ण जिनमें सांस पेट से उठकर निर्बाध रूप से मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं बेटा? 11 स्वर 11 होते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ बेटा, सबके सबको मैं देखना चाहता हूं कि स्वर कितने होते हैं। स्वर सबके सब कमेंट बॉक्स कमेंट करेंगे, स्वर कितने होते हैं। और स्वर 11 होते हैं, ये स्वर होते हैं। देखो ये कौन कौन स्वर होते हैं। है, एक बच्चे ने कमेंट किया है बस, राहुल वर्मा ने। आ, ई, ई, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ, औ और ये री, ये 11 स्वर हैं बेटा। ये 11 स्वर है ना, ये 11 स्वर है। इसमें आज स्वर कितने प्रीति? स्वर स्वर कितने बेटा? सर 11। स्वर 11 सबको बोलना है राहुल सर। स्वर कितने बेटा? 11 सर। 11 स्वर है। क्लास क्लास में आपको क्लियर हो जाना चाहिए। स्वर 11। नीचे लिखो, मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर 4 होते हैं।
मूल स्वर 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। ए, ई, ऊ और री। मूल स्वर का मतलब है इनसे स्वर मिलकर बने हुए हैं। इसका मतलब है कि इनसे स्वर मिलकर बने हुए हैं। स्वर कितने बेटा? स्वर कितने? सबको बोलना है, सबको, या कमेंट बॉक्स में? सर 11 11। और मूल स्वर 4 4। मूल स्वर 4। अब देखो, एक बार देखना, स्वर 11 है। अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, पूरा अलर्ट। इससे इससे संबंधित, इससे रिलेटेड है अगला पॉइंट, कि आप पढ़ रहे हैं, होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है वृत्ताकार, जिसमें हमारे होठों की आकृति गोल हो रहा, प्रीति मैम, जिसमें हमारे होठों की आकृति क्या हो? गोल हो। भावना मैम। और एक होता है वेवन, जिसमें हमारे होठों की आकृति गोल नहीं हो, वो जिसमें गोल होती है वो तो होंगे वृत्ताकार, और जिसमें हमारे होठों की आकृति गोल नहीं हो वो होंगे अवृत्ताकार। क्या बताया मैंने प्रीति? मैंने क्या बताया बेटे? सर, जिनमें बोलते हैं होठों की आकृति गोल हो उसे वृत्ताकार बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं अवृत्ताकार। अवृत्ताकार। अब आपको बताना है किसमें हमारे होठों की आकृति गोल हो रही है। पूरा कॉन्सेंट्रेट रखना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट रैंक लानी, राजस्थान, राजस्थान जुडिशरी फर्स्ट रैंक। आपको मैं 11 बोल रहा हूँ, कितनों में हमारे होठों की आकृति गोल हो रही है, मैं बोल रहा हूँ। ए, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बताना कितनों में हो रही है, सबको बोलना है, सबको ध्यान रखना है। ए, आ, ई, ऊ, ऊ, ए, आई, ओ, औ, री। राहुल सर बताओ कितनों में हमारे होठों की आकृति गोल हुई, राहुल सर? सर 4 में। 4 में। 4 में। 4 में हमारे होठों की आकृति, जिंदाबाद मेरा बब्बर शेर, शाबाश। 4 में हमारे होठों की आकृति गोल हुई। और अब रह कितने गए? अब 4 में गोल हो गई तो रह कितने गए? 7 रह ज्योति, गए। कितने रह गए थे? सर 7 रह गए। 7 रह गए। 7। तो इसका मतलब 4 तो हो गए वृत्ताकार, 4 तो हो गए वृत्ताकार। और अवृत्ताकार कितने हो गए राहुल सर, सोनाली? 7। 7 7 अवृत्ताकार हो। क्लियर क्या? अब लिखो, आप हेडिंग डालो। होठों की बनावट के आधार पर, होठों की बनावट के आधार पर, होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। होठों की बनावट के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। लिखो, नंबर 1 वृत्ताकार। इस बात का ध्यान रखना है सर, कि हमको क्लास के क्लास में पूरा याद हो जाए, घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। नंबर 1 है वृत्ताकार। लिखो, जिन स्वरों में, जिन स्वरों में जिन स्वरों में होठों की आकृति, होठों की आकृति होठों की आकृति गोल होती है, होठों की आकृति गोल होती है, उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। लिखो, वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं आदित्य, ऐश्वर्या? वृत्ताकार स्वर कितने होते हैं बेटा? सोनाली? 4। 4 सर। 4 होते 4। हैं। वृत्ताकार स्वर 4 होते हैं। वृत्ताकार स्वर 4 होते हैं। ऊ, ऊ, ओ, औ। वृत्ताकार स्वर 4 होते हैं।
आगे लिखो नंबर 2 अवृत्ताकार स्वर। नंबर 2 है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर में लिखो, जिन स्वरों में होठों की आकृति, जिन स्वरों में होठों की आकृति गोल नहीं होती, जिन स्वरों में होठों की आकृति गोल नहीं होती, उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। उन्हें अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। कौन कौन से होते हैं बताओ? अवृत्ताकार स्वर कितने राहुल सर, ऐश्वर्या सर? अवृत्ताकार स्वर कितने हैं? सर 7 सात। 7। 7 कौन कौन से लिखो एक बार, 7 कौन कौन से हो गए? आ ई आ ई ए आई ऋषि, ऋषि। बहुत बढ़िया। यस सर आ ई ई ए आई और री। यहां तक क्लियर? प्रीति, ऐश्वर्या, स्नेहा बेटा यहां तक क्लियर? गुड़िया, राहुल सर? यस पूरा कमर सीधी करके पूरे जोश में रहना है। दोबारा से यहां तक बोलो, फिर चलूंगा आगे। स्वर कितने बेटा? सबको बोलना है। स्वर कितने? स्वर 11 सबको बोलना है बेटा, सबको। स्वर कितने? 11 और मूल स्वर? 4 4। और वृत्ताकार स्वर कितने? 4 4। और अवृत्ताकार? 7 7। ठीक है। अब देखो बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 14 जून के हिसाब से 16 जून को राजस्थान जुडिशियरी के एग्जाम। सबको बोलना है ऐसे मेरी तरह, ऑन टॉपिक बात चल रही है। ओम। मैंने बोला ओम, बोला मैंने। तो ज्योति ये बताओ, ज्योति शंकर, कि एक तो मैंने बोला ओम और एक बोला मैंने ए। तो बताओ प्रीति, ज्यादा बोलने में टाइम किसको लगा, ए बोलने में या ओम बोलने में? सर ओम बोलने में। ओम बोलने में। ओम को बोलने में ए की तुलना में 3 गुना या 4 गुना समय ज्यादा लगा। इसलिए बेटा ध्यान रखना है, ऐश्वर्या, स्नेहा, राहुल सर, जी सर सर। कि वे वर्ण जिनमें सामान्य ध्वनि की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, वे वर्ण जिनमें सामान्य ध्वनि की अपेक्षा 3 गुना समय लगे, उसे कहते हैं प्लुत ध्वनि। उसको कहते हैं प्लुत ध्वनि। मैं लिख रहा हूं प्लुत ध्वनि। प्लुत ध्वनि। बेटा इस दिमाग को, ये माइंड सेट रखना है कि मैं घर पे नहीं पढ़ूंगा, क्लास से क्लास में क्लियर और फिर सीधा एग्जाम दे जाऊंगा। ये दिमाग में रखना है। तो लिखो प्लुत ध्वनि। में लिख रहा हूं प्लुत ध्वनि। प्लुत ध्वनि लिखो। वे ध्वनि, ऐश्वर्या बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? प्लुत ध्वनि। प्रीति बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? यस सर यस सर, दिखाई दे रहा है। सर दिख रहा है जी सर दिख वे रहा है ध्वनि जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में सामान्य ध्वनि की अपेक्षा सामान्य ध्वनि की अपेक्षा की अपेक्षा 3 गुना समय लगे। 3 गुना समय लगे। 3 गुना समय लगे, उसे प्लुत ध्वनि कहते हैं। उसे प्लुत ध्वनि कहते हैं। उसे कौन सी ध्वनि कहते हैं? प्लुत ध्वनि कहते हैं। जैसे लिखो ओम। जैसे हो गया ओम। ओके बेटा? यस सर यस सर।
जैसे ओम। आप देखो बेटा, ओम का मतलब है ये ओम हो गया। अब आराम से सोच के बताना, मैं अगला वर्ड लिख लूं, लिखना नहीं है इसको, यहां देखना है। जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पे डॉक्टर, ये डॉक्टर सबको दिख गया डॉक्टर। जी सर। ये मैंने लिखा है यहाँ पर, ये ऑफिस है, ये रहा ऑफिस। 16 जून की तैयारी बहुत जबरदस्त होनी चाहिए अपनी। ऑफिस, ये कॉफी। अब आप बताओ, ये वाली जो मात्रा है डॉक्टर के ऊपर लगी हुई है, ऑफिस के ऊपर लगी हुई है, और ये कॉफी जो इसके ऊपर लगी हुई है, बताओ ये कौन सी मात्रा है बेटा इसमें? हाँ ऐश्वर्य, कौन सी मात्रा है ये? ओ। बताओ ये। कोई बात नहीं, की कोई बात नहीं, मात्रा। अपन को नहीं पता, अपन इंग्लिश मीडियम से, अपन को नहीं पता, कोई बात नहीं। लेकिन अभी क्लास मत छोड़ देना, क्लास मत छोड़ देना, नहीं है ना, क्लास कभी मत नहीं छोड़नी अपन को। अपन को हिंदी सर नहीं ओ आती। की मात्रा है। नहीं, ओ की मात्रा नहीं है। पहली बात सुनो, पेन छोड़ दो एकदम, पेन छोड़ दो इधर, देखो बोर्ड पे, पूरा कॉन्सेंट्रेट। पहली बात तो ये है है ये बेटा, डॉक्टर काफी ऑफिस आ। अब मैं बताऊंगा बेटा, अब मैं बताऊं, प्रीति सुनो एक बार। हाँ जी पहली सर। बात तो ये है सर, राहुल सर, की ये जो मात्रा आएगी, अगर ये वाली मात्रा आएगी, तो इसका मतलब ये है कि ये अंग्रेजी शब्द है। ये वाली मात्रा आएगी, इस अर्धचंद्राकार है। अगर ये वाली मात्रा आएगी तो पहली बात तो ये है, ये अंग्रेजी शब्द है। लेकिन इसमें क्या है प्रीति, स्नेहा, कि जैसे अपन, मान लो कोई गांव का आदमी है, गांव का आदमी, एकदम ठेठ गांव का आदमी है, उसने भी मैडम कभी डॉक्टर को चिकित्सक नहीं बोला। मतलब हिंदी में बोलते हैं अपन, चिकित्सक बोलते हैं। डॉक्टर का हिंदी में नाम चिकित्सक होता है ना स्नेहा, होता है नहीं होता? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन किसी भी, कोई भी व्यक्ति कभी ऐसे नहीं बोलता मैं चिकित्सक के पास जा रहा हूं, क्या बोलता है मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं। आपने कभी भी इतने साल में, आप तो इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से मुझे नहीं पता, इंग्लिश मीडियम से हो आप, लेकिन कभी भी आपने महाविद्यालय यूज नहीं किया। आप ये यूज करते हो कॉलेज, कॉलेज जा रही हूँ। आज तक आपने एलएलबी कर ली, एलएलएम कर लिया, पीएचडी कर ली, लेकिन कभी आपने ऐसे यूज नहीं किया। यूज किया राहुल सर कभी कि मैं महाविद्यालय जा रहा हूँ, है ना? अपन क्या बोलते हैं कि अब मैं महाविद्यालय जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो ये इसका मतलब ये है कि सर, ये जो शब्द है शिवानी, ये जो शब्द है ये अंग्रेजी शब्दों के साथ ही आते हैं, अंग्रेजी शब्द हैं। ये बात सबको क्लियर होगी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये इसने यस सर। Yes, sir. ये एक बात तो ये होगी कि भाई ये अंग्रेजी शब्द हैं सबके सब। दूसरी बात ये है कि ना तो ये ओ की ध्वनि है और ना ये आ की ध्वनि है। ये वाली जो ऊपर वाली मात्रा है, ना तो ये ओ है और ना ये आ है, ये अलग। ये तीसरा ही मामला है। ये कैसे मामला है अलग? कि देखो, मैंने बोला यहां पर, मैंने बोला यहां पर ये बाल, और मैंने बोला यहां पर ये रही बॉल, ये बोल, ये रहा बोल। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेगा आनंद शायद अभी आए हैं, बोल रहे हैं कि सर प्लीज रिपीट। रिपीट करने की 5-5 बार रिपीट कर रहा हूँ बेटा मैं। नो सर नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि ओम और ये आ में क्या डिफरेंस हुआ, मतलब क्या रिलेवेंसी एक है? बार मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ऐसे बोलना है सबको। मैं अनम्यूट करके रखूंगा, सबको बोलना है, हर छोटी छोटी बात पूछनी है, कोई भी चीज ऐसे मन में नहीं रखनी है अपने। अनम्यूट करके रखूंगा आपका, आपके डाउट जब तक क्लियर नहीं हो, जब तक आगे नहीं चलेंगे। मैं बता रहा हूँ बेटा, सबको पूछना है, ये बात ध्यान रखनी है बेटा, बहुत दिक्कत आ जाएगी 16 जून को नहीं पूछोगे तो। ये देखो, ये तो बाल है, और ये बोल है, और एक ये बॉल है। अभी बता रहा हूँ बेटा मैं आपको, सबको मैं दिख रहा हूँ। ऐश्वर्या, मेरी फोटो दिख रही है आपको, मेरी इमेज दिख रही है ना इसमें? आप, Yes, sir. मैं ब्लैक दिख बोर्ड रहा हूँ दिख ना रहा है। फोटो? हाँ, देखो ये मेरे बाल हैं, ये रहे बाल, देखिए मेरे बाल, ये तो रहे बाल। बाल अपने सिर पे हाथ लगाओ, बालों पे, ये बाल है। और मैं बोलूं बोल, जल्दी बोल भैया, जल्दी बोल, धीरे बोल, वो बोल क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। यस सर, नो सर? यस सर। यस सर। दो बात क्लियर ना? मैंने बोला बाल, ये रहे मेरे हेयर, ये अपने हाथ, हेयर्स के हाथ लगाओ, ये रहे हेयर्स, ये हेयर्स हैं। और फिर मैंने बोला बोल वर्ब हो गई, बोल क्रिया हो गई। अब मैंने जो तीसरा तीसरा लिखा, तीसरा क्या लिखा मैंने शिवानी? बॉल। बॉल। अब देखो, एक तो मैंने बोला था बोल अलग है, बोल होठ अलग तरीके से उठ रहे, और एक मैंने बोला बाल, पूरा मुंह खुल गया बाल, और ये बॉल। इसका मतलब ये है बेटा, ये आके और ओ के बीच की ध्वनि है, बॉल। देखो बाल, बाल में कितना मुंह खुला हमारा, बाल कितना मुंह खुला। फिर मैंने बोला बोल,
एकदम गोल ओट हो गए, और फिर मैंने बोला बॉल बॉल बॉल, एक मुझसे बच्चा प्रोनाउंसिएशन बच्ची ने किया था अभी, तो बॉल। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि सर ये आ के और ओ के बीच की ध्वनि है, मतलब ना तो ये आ है ना ओ है। यस सर, नो सर। Yes, sir. और ये अंग्रेजी शब्दों में काम में आता है। इसका इसका मतलब ये है, एक तो 16 जून को क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा जाएगा कि ये मात्रा कौन सी है, और एक आरजीएस मेंस के निबंध में, हरियाणा में निबंध में ये बात हमसे पूछी जाएगी, ये मात्रा किसकी है। तो इसको बोलते हैं ग्रहित ध्वनि। अभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से संबंधित आए हैं वो भेज रहा हूं मैं आपको। इसको बोलते हैं ग्रहित ध्वनि, इसको बोलते हैं ग्रहित ध्वनि। हेडिंग डालो, ग्रहित ध्वनि में लिखा रहा हूं, ग्रहित ध्वनि, ग्रहित ध्वनि। ग्रहित ध्वनि, ये रही ग्रहित ध्वनि। ग्रहित ऐसे लिखना है, ग्रहित, ग्रहित ध्वनि। लिखो वे ध्वनि, वे ध्वनि वे ध्वनि जिनके उच्चारण में, वे ध्वनि जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, सॉरी सॉरी, वे ध्वनि, वे शब्द ऐसे लिखना है सर, सॉरी, वे शब्द, वे शब्द जो अंग्रेजी से हिंदी में, वे शब्द जो अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी में ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ज्यों के त्यों लिए गए हैं, ज्यों के त्यों लिए गए हैं, उनमें ग्रहित ध्वनि का प्रयोग करते हैं, उनमें ग्रहित ध्वनि का प्रयोग करते हैं, उनमें ग्रहित ध्वनि का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखो डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी, ऑफिस। ये बात क्लियर बेटा, ये बात क्लियर? मेगा, मेगा, Yes, sir. Yes, sir. Clear. सबको बोलना है, यहां तक सबको बोलना है, दोबारा से तेज आवाज में बोलना है। स्वर कितने? Yes, sir. Clear. स्वर कितने? 11 स्वर 11, बहुत अच्छे। स्वर 11। मूल स्वर कितने बेटा? 4. 4, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। वृत्ताकार स्वर कितने? बिना देखे बोलो, वृत्ताकार। 4. 4। अवृत्ताकार कितने? 7. 7। और प्लुत ध्वनि कौन सी है? 3 गुना ज्यादा समय लगता है जिसको बोलने में। बहुत, ओम, ओम, शाबाश, बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया मेगा, बहुत अच्छे। और ग्रहित ध्वनि में डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी, ऑफिस हो गया है ना? जी सर। यहाँ तक सबको क्लियर? Yes, sir. चलूं आगे? जी सर। Yes, sir. अब देख बेटा, अगला मामला थोड़ा टफ है बेटा, अगले को देखना, ये सरल थे यहाँ तक, इस बार थोड़ा टफ है, और उसको समझ नहीं आया तो उसको रट लेना है ना? देखो, ये हमारा चेहरा है और ये हमारी जीभ है। ये हमारी जीभ 3 तरीके से उठेगी, या तो इधर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसको बोलते हैं मध्य भाग। ये होता है मध्य भाग। अगर हमारी जीभ ऊपर की तरफ उठती है, किसी स्वर को बोलने में अगर हमारी जीभ ऊपर की तरफ उठे, ये मेरा सिर है, मैं ज्योति में दिख रहा हूँ ना आपको, मेरी फोटो दिख रही है ना? No, ये sir. मेरा सिर है। नहीं दिख रही क्या मेरी फोटो? नहीं। नहीं. क्यों नहीं दिख रही यार? चलो इधर देख लेना, कोई बात नहीं।
और अगर ये पीछे जाएगा, पीछे की तरफ होगा, तो ये पश्च भाग होगा। ये पश्च भाग है, पीछे की तरफ ये पश्च भाग है। और अगर जीभ आगे की तरफ जाएगी, आगे ये तो दिख रहा होगा ना आपको डायग्राम जो मैं बना रहा हूं, यस सर। ये अग्रभाग है। जब तक समझ में नहीं आया, जब तक बोलते रहना है मुझे नहीं आया समझ, ऐसे बोलते रहना है। देखो बेटा, स्वर कितने थे टोटल स्नेहा? 11 सर। 11 सर। स्वर 11 थे। तो ये अपन पढ़ रहे हैं अब जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। जीभ के उठने के आधार, अभी लिखना नहीं कुछ भी, जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो उसमें देखो री तो है ही नहीं, री को नहीं लेना जीभ के उठने के आधार पर, री को नहीं लेना है जीभ के उठने के आधार पर, री को नहीं लेना है, बाकी को लेना है। तो कितने रह गए फिर, कितने रह गए भावना मैम? 10 रह गए। अब जब 10 रह गए तो कमर सीधी कर लो जहां भी बैठे हो, और एकदम सीधे मेरे साथ साथ प्रोनाउंसिएशन करना, पूरा कॉन्सेंट्रेट बेटा, मुझे राजस्थान जुडिशियली में सिलेक्शन लेना है। ए, अब ए में क्या होता है कि हमारी बिल्कुल जीभ बीचों बीच में उठ रही है, बिल्कुल बीचों बीच से। नहीं समझ में आया तो ये ध्यान रख लेना कि जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार से होता है। स्नेहा, कौन कौन से तरीके से होता है बेटा? सर मध्य से, फर्स्ट से, और अग्र। बहुत बढ़िया। अग्र तो से। देखो केवल 10 स्वरों में एक तो हट ही गया था। ये कौन सा हट गया था? ये कौन सा हट गया री था? सर, री। री हटा सर। री हट गया, री हट गया, बहुत अच्छे। तो ये जब हट गया था तो ए को केवल मध्य भाग से बोलते हैं। ए में जीभ बिल्कुल बीचों बीच जाती है, ए में जीभ बिल्कुल बीचों बीच जाती है। ए तो मतलब ए तो हो गया मध्य भाग, ए मध्य भाग से है। बाकी सब आगे और पीछे जा रही है बाकी सब में। तो आपको बताना है आ में जीभ आगे आ रही है पीछे जा रही है, बोल के देखो। आ में जीभ पीछे की तरफ आ रही है या आगे की तरफ? आ सर पीछे जीभ की पीछे घूम तरफ। रही, पीछे की तरफ जा रही है, बिल्कुल सही बोल रही है इसने, आप बहुत बढ़िया बोल रही है बेटा। आ में जीभ पीछे की तरफ जा रही है, हमारी पीछे की तरफ डायरेक्शन हो रहा है उसका। आ में, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ई में किधर जा रही है जीभ? ई में सर ऊपर जा रही। बेटा इसने ध्यान रखना, केवल ऊपर मध्य भाग में ए में ही जाएगी बस, ठीक बाकी है सर। आगे और पीछे, ठीक है ना? ठीक है सर। तो ये ई आगे, फिर ई में आगे जा रही है, ई में आगे जा रही है। ऊ में फिर पीछे हो गई, ऊ और ऊ में फिर पीछे हो गई ना? ज्योति हुई जी कि नहीं हुई सर। ज्योति? जी सर। हो गई। और ऊ ऊ ऊ के बाद क्या आएगा? ए आई में फिर आगे ए आई, आगे चलिए। देखो देखो आप, ए आई आगे जा रही है। फिर बताओ ओ औ में, बताओ पीछे जा रही है ना? ओ यस सर। औ पीछे जा रही है। तो हेडिंग डालो बेटा, जीभ की उठने के आधार पर, जीभ के उठने के आधार पर जीभ के उठने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 लिखो, मध्य भाग। मध्य भाग से क्या हो गया इसने? यहां प्रीति, मध्य भाग से कौन सा हो गया बेटा? सर हाँ, आ। केवल केवल 16 जून तक हमें याद रखनी है बस, कि मध्य भाग से केवल ए बोलता है ना, बाकी सब आगे और पीछे, आगे और पीछे। और कौन सा नहीं होता भावना? जीभ के उठने के आधार पर कौन सा नहीं होता बेटा? री नहीं होता, री नहीं होता, ठीक है। तो मध्य भाग से हो गया ए। आगे लिखो पश्च भाग। पश्च भाग में लिखो बेटा, जीभ पीछे की तरफ मुड़ती है, जीभ पीछे की तरफ मुड़ती है। जीभ पीछे की तरफ मुड़ती है। बताओ पश्चिम भाग में कौन कौन सा हो गया बेटा? आ
उ उ ए औ ओ और ठीक औ। है, औ ठीक है, ओके। और फिर लिखो अग्रभाग। जीभ आगे की तरफ जाती है, जीभ आगे की तरफ जाती है। ई ई ए आई, ई ई ए आई। यहां तक क्लियर बेटा? यस सर। शिवांगी वर्मा, मंजू, निक्की, आदित्य। शिवांगी वर्मा बेटा क्लियर? यहां तक चलूं आगे? मंजू, यस निक्की, सर। ये बच्चे बात ही नहीं कर रहे। निक्की क्लियर बेटा? स्वर कितने बोलो बेटा, एक बार स्वर कितने? 11 सर। 11 मूल स्वर, 4 4 वृत्ताकार स्वर कितने हो गए? 4 वृत्ताकार। 7 7 और डॉक्टर में कौन सा स्वर है? डॉक्टर में निक्की? ग्रहित ग्रहित ग्रही ध्वनि। और प्लुत ध्वनि कौन सी है? इसमें इसमें 3 गुना इसमें 3 गुना ज्यादा समय लगे। ज्यादा समय ओम, ठीक है ना? और ये ढंग से पढ़ लो, इसको पढ़ लो। मध्य भाग से कौन सा बोला जाता है, पश्चिम भाग से कौन सा, और अग्र भाग से कौन सा? इसको 1 मिनट दो, आप पढ़ो एक बार मन में। ज्योति क्लियर? यस सर। ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जिनको यहां तक पूरा याद हो गया? सर मुझे याद ऐसा कोई बच्चा है जिसको पूरा याद हो गया यहां तक? ये सर हो गया यार। ओके ओके ओके, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं। अयोग वहा ध्वनि। आयोग। राजस्थान में आपका सेंटर आएगा, राजस्थान जुडिशियली का। देखो मैं स्वागत करूंगा आपका, टीका लगा के पूरा याद हो जाएगा ढंग से। एयरपोर्ट पे ही मिलूंगा मैं आपको। सॉरी, प्लेन वगैरह जिससे भी आओगे आप, एग्जाम देने आओगे ना। यस सर। यस सर। अयोग वहा ध्वनि बहुत सरल है मैम। आईपीएल देखती हो शिवांगी? शिवानी, आईपीएल देखती हो क्या? यस सर तो देखते हैं। उसमें वैसे मैच तो हम देखते ही ज्योति, सेम है ये। इसमें नो बॉल है, फ्री हिट मिलेगी। 15 नंबर एकदम फ्री के पड़े हुए मिलेंगे। अयोग वहा ध्वनि लिखो। वे वर्ण लिखो, वे वर्ण जो ना तो शुद्ध रूप से स्वर हैं, ना तो शुद्ध रूप से स्वर हैं, स्वर हैं, और ना ही व्यंजन, और ना ही व्यंजन, और ना ही व्यंजन, फिर भी उनका प्रयोग, फिर भी उनका प्रयोग स्वर और व्यंजनों के साथ किया जाता है। स्वर और व्यंजनों के साथ किया जाता है। उसे अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। जैसे येरा अंग और येरा आहा, अंग और आहा। ओके बेटा? जी सर। चलूं आगे? प्रीति, शिवांगी, मंजू, यस स्नेहा। सर। यस सर। अयोगवाह ध्वनि होगी अंग और है, ठीक है ना? सर क्लास कितने दिन हो गए सर क्लास को चलते हैं? आगे चल रहे नेक्स्ट। आगे व्यंजन लिख रहे हैं, व्यंजन। हैंडल हो व्यंजन, व्यंजन। एक बार पेन छोड़ दो, और पेन छोड़ दो जब बस मेरे से बात करो कि सर हमने पेन छोड़ दिया। एकदम पेन छोड़ दो, पेन डाउन। जी पेन सर। छोड़ दिया ना प्रीति? यस सर। देखो, यस सर।
देखो बेटा, ये कै कबूतर है और ये है हाथी है। कै कबूतर से लेकर है हाथी तक कुल 33 व्यंजन है। बहुत ढंग से समझ रहा हूं मैं। कुल 33 व्यंजन है। कुल कितने व्यंजन है? 33 व्यंजन है। कै कबूतर से लेकर है हाथी तक कुल 33 व्यंजन है। पहले लिखना नहीं कुछ, केवल समझो पहले इधर। देखो जैसे मैंने ये लिखा का, यहाँ पे क्या लिखा। शिवानी मैम मेरा कहना नहीं मान रही, शिवानी मैम लिख रही है ना। नो बोर्ड पे सर देखो हमने बेटा। ओके ओके ओके, तो देखो बेटा वैसे ही मैंने किया था। कै, अब मैंने देखा कै कै जब मैंने बोला तो कै के नीचे हलंत प्लस ऐसे मिलकर बना ये कै ऐसे। अगर ये कु होता कु तो ये बनता कै के नीचे हलंत प्लस बड़ाऊ, ऐसे बनता ना बेटा। यस सर। है ना। यस इसका सर। मतलब ये हलंत के दो मतलब है। इस हलंत के दो मतलब है, इस यहां भी हलंत है और यहां भी हलंत है। कि एक तो इसमें से स्वर निकल गया हाँ और जी। एक ही आधा हो गया। अब चाहे इसको ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। मेगा आनंद क्लियर? यस सर। यस सर ठीक है ठीक है। इसको चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। इसका मतलब बेटा मैं ये बात भी समझा कि कि स्वतंत्र स्वर तो स्वतंत्र थे और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर तो स्वतंत्र थे, स्वरों को बोलने में तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो व्यंजन है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ओके बोलो। यस ओके सर। सर। यस सर। अब सर बात एक ये भी है कि देखो स्वर कितने थे बेटा? 11 सर। 11 11 स्वर थे। और व्यंजन कितने हैं? व्यंजन है 33। 33। व्यंजन 33 हैं। व्यंजन 33 हैं। देखो 11 स्वर यहाँ लिख दिए, 11 स्वर लिख दिए और 33 व्यंजन लिख दिए। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 44। कुल 44 वर्ण हो गए। तो बताओ वर्णों के प्रकार कितने हुए बेटा? 2। दो। एक तो स्वर और एक एक व्यंजन। व्यंजन। ठीक है ना, एक तो स्वर हो गया और एक व्यंजन हो गया। ओके बोलो। यस सर। सर। यस सर। तो स्वर हो सर गया तो और ये एक व्यंजन हो अक्षय गया। त्र और ज्ञ नहीं आता है व्यंजन जी में? बेटा। सर बहुत अच्छा व्यंजन में प्रीति। ये अक्षय त्र ज्ञ नहीं आता? नहीं वो नहीं आता बिटिया, वो संयुक्त वर्ण है, वो है ना, उन पर चर्चा करेंगे। ओके गुड़िया। ठीक है सर। ओके। तो वर्णों के प्रकार कितने हो गए? 2। 2 सर। दो। हाँ जी। एक तो स्वर हो गया और एक व्यंजन हो गया। ठीक है। यस सर। आप हेडिंग डालो व्यंजन है, एक बार हेडिंग डालो तो बताओ, बताऊंगा। व्यंजन लिखो। वे वर्ण, वे वे वर्ण, जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। हाँ वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से। दुनिया का सबसे सरल एग्जाम, जुडिशियली का सबसे सरल एग्जाम होने वाला है 16 जून को। जुडिशियली का सबसे सरल एग्जाम, जितने भी स्टेट्स में एग्जाम होता है उनमें सबसे सरल एग्जाम होगा। एक भी दिन की क्लास मिस कर दी तो मतलब मामला गड़बड़ हो जाएगा। मुझे क्लास लेनी है, मैं कभी भी क्लास नहीं छोड़ूंगी, मैं लाइव क्लास में आऊंगी रोज। शिवानी सबको समझ में आ रहा है ना मैं पढ़ा रहा हूँ जो? सबको समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। ये वर्ण जो स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। लिखो व्यंजन 33 होते हैं। आगे देखो, देख रहा हूं मैं। का खा गा गा दिखा रहा हूं आपको। का खा गा गा, इसमें देखना क्या 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 दिखा रहा हूं। का खा गा घा और यणा। बोर्ड दिख रहा है ना बेटा? सर कहाँ लिखा आपने? दिखा नहीं।
सर नहीं बोर्ड दिखा नहीं सर। दिख अभी रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा? नहीं नो सर। सर। तो क्या दिख रहा है फिर आपको? ओके ओके, अब देखिएगा बेटा। दिखाई दे रहा है सर। अब देखिएगा बेटा, देखो ये का, आप दिख रहा है बेटा? हाँ जी। यस सर। का, गा, घा और ना। देखो ये मैं आज दिख नहीं पा रहा है, इससे थोड़ा पूरा कम कम मजा आ रहा है। मैं दिखूंगा जब और ज्यादा था। आप अपने कंठ की हाथ लगाओ, सबके सब कंठ। आपको सबको पता है कंठ क्या होता है? जी। गला। गला। या सबको, कितने कितने गले प्यारे के बच्चे अंदर हैं, कंठ गला। सबको पता है, सबको सबका बेसिक क्लियर है। ये कंठ है। देखो ये हमारी स्वर तंत्री है, एक तो कंठ हो गया स्वर तंत्री। इसमें यहाँ एक तो कंठ हो गया। यस सर, नो सर? यस सर। अब देखो सबके सब समझना, पेन डाउन, पेन छोड़ दो एक बार। एक हमारे सिर के ऊपर अपन बोलते हैं तालव्य, ये तालु है, सिर के ऊपर तालव्य होता है। सिर के ऊपर होता है तालव्य। हाथ लगाओ, सबके सब सिर यस पे हाथ सर। लगाओ, मेरे को दिख भी नहीं रहे आप। सिर के ऊपर तालव्य होता है, सिर के ऊपर होता है तालव्य, सबके ऊपर। एक तो ऊपर सिर के ऊपर होता है, एक अंदर अंदर उंगली डालो, एक नीचे से अपन सर जहाँ अंदर अंदर से उंगली पर डालेंगे तो नीचे से तालु हो गया। दो चीज हो गई ना इसमें यार। कौन कौन सी होगी बेटा? एक तो क्या हो गया? सर एक कंठ हो गया, ताल एक एक तालु। तालव्य हो गया। एक सर तालु हो तलवा गया। भी बोलते हैं उसे, वो ऊपर टंग तलवाई लगती बोलते है हैं, बहुत प्यारी बच्ची है। एक देखो सामने वाले मसूड़े पे हाथ लगाओ, सामने वाले ऊपर वाला, जो ऊपर वाला मसूड़ा है उस पे हाथ लगाओ, सबके सब हाथ लगाओ, ऊपर वाला मसूड़ा। मेरे को दिख भी नहीं रहा, आप आराम से लगाओ अपने मसूड़े पे हाथ। हाँ जी। सामने वाला मसूड़ा हो गया। एक पीछे वाला मसूड़ा। एक हमारे, अब नहीं सॉरी, एक होता है दांत, एक होते हैं दांत। एक क्या होता है? दांत। दांत। क्लियर? क्या पीछे वाला दांत? यस सर। दांत से दांत भिड़ते हैं इसमें। और एक एक होता है होठ, एक होते हैं होठ हमारे, होठ गोल हो जाए। क्लियर क्या बेटा? जी सर। अब आपको बताना है, मेरे साथ साथ बोलना है एक बार के लिए आपको। एक बार हो जाएगा। तो अब मैंने क्या पढ़ा बेटा कि एक तो मैंने पढ़ा, क्या पढ़ा था? एक तो मैंने क्या पढ़ा था बेटे? सर कंठ, तालु, पीछे वाला मसूड़ा, आगे मूर्धा। वाला मसूड़ा, दांत और होठ। बहुत बढ़िया पढ़ रहे, बहुत दांत अच्छे और से। होठ। अब आप मेरे को ये बताओ बेटा, मेरे साथ साथ बोलना, जैसे प्रीति सर मैं आपको सुनाऊं क्या, ऐसे आपको बोलना है। मैं बोलो ता, सबको बोलना है, सबको बोलना है ता। ता। हाँ। ता बेटा, सबको बोलना है बेटा, सबको। इंटरव्यू वाली जॉब है ये। हाँ। ता। ता। दा द। द। और धा। ध। बताओ, तैथे दे दे में हमारी जीभ, हमारी जो जीभ है वो किससे टच कर रही है? आराम से सोच के बताओ, केवल कमेंट बॉक्स कमेंट करो, केवल कमेंट बॉक्स कमेंट करो। बोलो बोलो मत, केवल कमेंट बॉक्स कमेंट करो, हमारी जीभ कहाँ पे टच टच कर रही है? तैथे दे दे में हमारी जीभ कहाँ पे टच कर रही है? जिन जिन पांचों के मैंने नाम बताए उनमें से जीभ कहाँ पे? शिवानी ने बताया। ओके, सबके सब बताओ। सर मेरे में ऑप्शन नहीं आ रहा लिखने का। तै थे में बेटा, था में हमारी जीभ पीछे वाले टीथ से टच कर रही है। देखो आप, दोबारा देख रहा हूं मैं। तराजू, 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 पीछे वाले टीथ टीथ से टच कर रही है, नहीं कर रही? राहुल सर, हाँ जी सर। तराजू, 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 थर्मस, दवात, धनुष, पीछे वाले टीथ से टच कर रही है। प्रीति, यस सर, नो सर? यस सर। अब आपको बताना है, अब जब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा कहां पे टच कर रही है। आप सब फिर कमेंट बॉक्स कमेंट करना है सबको। टमाटर, 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 टमाटर में टे जब बोल रहे हैं तो जीभ कहां पे टच कर रही है? टमाटर, टमाटर, ठठेरा, बहुत आराम से आंसर दे रहा है, बहुत आराम। ठठेरा, डमरू, डमरू, ढक्कन, कहां पे टच कर रही है जीभ?
ऊपर मूर्धा। ऊपर तालु मूर्धा पे पे। टच करिए, पीछे वाले मसूड़े पे टच करिए, देखो आप आराम से। टा ठा डा ढा, पीछे वाले मसूड़े पे जीभ टच हो रही है। ज्योति ओके क्या? जी सर। यस सर। अब आप बोलो, सबको सबको बोलना है। पा 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 पा, हाँ। सब मेरे साथ साथ बोलो। पा हाँ। पा बा पा भा पा 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 फा। बताओ कहां पे टच हो रही है? नीचे होठों से होठ। होठ का होठ होठ। होठ होठ, इसमें केवल होठों का काम है, ठीक है। का खा गा घा, का खा गा घा, कंठ, only खा कंठ, कंठ से। कंठ कंठ, से। only कंठ। तो ये बात मैं कभी भी नहीं पढ़ूंगा घर जाके, केवल अभी सुन रहा हूं, इस बात को समझ में आ गई मेरे। अभी इधर देखो, केवल बोर्ड पे देखो कि देखो का खा गा गा में इस पांचवें वर्ण को छोड़ दिया। का खा गा गा पांचवें वर्ण को छोड़ दिया। जा छा जा जा ये है, पांचवें वर्ण को छोड़ करो। क्या क्या का उच्चारण स्थान कहां से हो गया? कंठ से। कंठ, बहुत बढ़िया। पांचवें वर्ण को छोड़ दिया, शाबाश मेरी शेरनियों, एक्सीलेंट बेटा। कंठ से हो गया, ठीक है। छह छह जय जय कहां से हो गया? तालु से। तालू से। तालू से हो गया, देखो तालू से, पीछे वाले तालू पे जीभ लग रही है। च छ, बोल सबके सब बोल के देख लो, नहीं समझ आ रहा अभी पूछ लेंगे। चा छा, मेरे साथ बोलो, सबके सब बोलो। चा छा जा क्लियर था? और आगे टा ठा। सर जो दांत नहीं आ रहा। नहीं, कैसे आ रहा? चरका चरका, कहां टच हो रहे दांतों पे? दांतों पे टच हो, प्रोनाउंसिएशन का तड़का तड़का तड़का, वही नहीं होगा, नहीं तड़का होगा ही नहीं। आपने वो गाना सुना है प्रीति, मैं खुद ने राजा लिखना चाहूं तने में रानी लिख दूंगे? किस किसने गाना सुना है? सुना नहीं नहीं सर। सर नहीं सुना है। किस किसने नहीं सुना वो बताओ, किस किसने मैं खुद ने राजा लिखना चाहूं तने में रानी लिख हमने दूंगे? नहीं सुना। नहीं सुना। ज्योति तुमने तो सुना राजस्थान में होगा। आएंगे तब सुनेंगे। नहीं सुना सर। अरे भाई, कितने मूवी मूवी राजस्थान देखी में तुमने, गाना बहुत है दिन हो क्या? गए शायद। पढ़ाई 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 ना। जी सर। ओ हो, कैसी जिंदगी जी रहे हो उनमा। का खा गा गा हो गया, कंठ। स्नेहा ओके बेटा, स्नेहा ज्योति मैम ओके, कंठ कंठ हो गया। यस सर। जी यस सर। सर। ओके। चा छा जा झा तालू हो गया। यस सर। टा ठा ढा ढा और ना, ये तालु, ये हो गया मूर्धा, पीछे वाले उससे, पीछे वाले मसूड़े से जीभ लग रही है। सॉरी, पीछे वाले, हाँ पीछे वाले मसूड़े से जीभ लग रही है। पीछे वाला मसूड़ा से अगर जीभ लग रही है तो वो हो गया मूर्धा। ओके बेटा। जी सर। उसके बाद तय थे दे धै। अभी लिखना नहीं है बेटा कुछ भी, और नहीं लिख रहे ना कुछ भी बेटा। नो सर। नो सर। ये हो गया दंत। थके तो नहीं? मैं क्लास छोड़ने का 8 बजे तक का था, क्लास छोड़ने का मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है शिवानी? नहीं नो सर। नो सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं। 8 बजे आपकी कोई दूसरी क्लास है क्या ज्योति बेटा? नहीं सर। नो सर। है सर। ये रहा, ठीक है जी बेटा। 8:15 है। 8:15 कौन सी क्लास है राहुल सर? तो दूसरी जगह है क्लास कोई, है सर? कहीं और पे है सर क्लास। कहीं और जगह है, दूसरी जगह? चलो चलो, ठीक है ठीक है। देखो काखा गा गा का उच्चारण स्थान हो गया कंठ से। ओके बोलो बेटा सबके सब। यस यस सर। सर। जय छह जय जय का उच्चारण स्थान हो गया तालु। तालु। टाटा डडे मूर्धा, और मूर्धा। तथा दद हो गया दंत से, ठीक है ना? यस सर। तो हेडिंग डालो, उच्चारण स्थान की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से, उच्चारण स्थान की दृष्टि से
व्यंजनों का वर्गीकरण। ये लिख लो सर आप, कोई समझ नहीं आता पूछ लेना है ना, चे छे जय, ये जय ये वाला। जय छे जय जय, यहाँ लिख लो, यहां तक सर इसको। हो गया बेटे? यस सर। यस सर। अब देखो बताओ, अच्छा ये कौन सा रह गया, बताओ ये कौन सा रह गया, बताओ बताओ ज्योति बेटा, ये कौन सा रह गया? होट वाला सर उसको उसको क्या लिखूंगा? पा से सर। पा 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 फा बा और माँ, माँ के नीचे लगा दिया। ये क्या हो गया बेटे? ओस्ट, ओस्ट हो गया। ये होट मतलब ठीक है। चलूं आगे बेटा? यस सर। ओके ओके। अब 8 क्या फुटकर व्यंजन है? 8 फुटकर, ये बताओ कैसे में था, कितने हो गए, कितने हो गए मंजू? मेगा सर बताओ 25। यहाँ तक कितने हो? 25 हो गए। 25 हो गए। 25 25 हो सर। गए बेटा। 25 शिवानी 25 हो गए ना? अब ये Yes, sir. जो 25 के 25 है, ध्यान रखना, 25 के 25 हैं, ये 25 हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं स्पर्श हो रहा है। इनको कहते हैं स्पर्श व्यंजन। पहले पहले नहीं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं इनको, अभी लिखाऊंगा मैं, लेकिन जब तक याद रख लेना। स्पर्श व्यंजन कितने टोटल बेटा? 25। 25। 25 स्पर्श व्यंजन हो गए, ठीक है। अब लिखो आप 8 फुटकर कौन कौन से हैं? या र या रा ल आ, और वा। श येरे लेवे और शाह, श शाह स और हा। और हा। ये 8 फुटकर व्यंजन है जी। ये जो येरे लेवे है, इसको कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन, इसको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये अंतस्थ है, अंतस्थ, अंतस्थ है, क्योंकि इसमें सांस हमारी अंदर ही अंदर घुटती है। येरे लेवे कौन से व्यंजन है? सबके सब कमेंट बॉक्स कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में इंग्लिश हिंदी सबके सब कमेंट बॉक्स कमेंट करो। येरे लेवे अंतस्थ, सबके सब कमेंट बॉक्स में, मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ, सब करेंगे। और जो मेरा मैं देखता हूँ कौन कौन मेरा कहना नहीं मान रहा। येरे सर लेवे मेरे में अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नहीं आ रहा चैट बॉक्स का। अच्छा अंतस्थ, ठीक है ना, अंतस्थ व्यंजन है, सबके सब अंतस्थ है, ये ठीक है, अंतस्थ है। और ये जो श है, ये ऊष्म व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है। अब इन तीनों सह की कहानी सुन करके और अपन आज की क्लास बंद कर रहे हैं। तीनों सह को ढंग से समझना है। देखो तीनों सह, 3 सह हैं ये। यस सर। एक तो ये वाला शह है, एक ये वाला शह है, और एक ये वाला शह है। इसका इसका बना हुआ कोई शब्द बोलो ज्योति, इसके इससे बना हुआ कोई शब्द बोलो, बोलो मेगा, इससे बना हुआ कोई शब्द बोलो। शलगम। शलगम। शलगम, शलगम ठीक है, शलगम, सब कैसे बोलो? शलगम, शलगम। शलगम। शलगम, सब बोलो, शलगम। सबकी आवाज बोलो, शलगम, शलगम। शलगम। शलगम, सबके सब कमर सीधी, शलगम, शलगम। 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 अब देखो, जब हमने शलगम जब बोला, तो बताओ शलगम में जो शय बोला उसमें जीभ कहां पे लगी? आराम से कमेंट बॉक्स कमेंट करो, बोलो मत। शलगम में जो शय लगा बोला, तो उसमें जीभ कहां पे लगी हमारी? आप अपनी लगाओ, बहुत आराम से महसूस करो जीभ को, और बताओ कहां पे लगी। कमेंट बॉक्स कमेंट करो, बोलो मत। शय में जीभ कहां पे लगी हमारी? जो अब तक पांचों ऊपर पढ़े थे, पांचों, उनमें से जीभ कहीं ना कहीं लगी है। कंठ, तालु, ओहोट, मूर्धा, उसमें कहां पे लगी शलगम में जीभ? आलू में सर।
मूर्धा। बेटा आप कुछ बोल रहे हो, साइड टीथ में लग रही है, कहीं नहीं लग रही सर, ठीक है, और टीथ में लग रही है, कहीं नहीं लग रही सर। ओके ओके। आप सर वर्मा सर, क्या नाम था, राहुल, राहुल सर आप तो बता दो प्लीज सर, आप तो बता दो। सर मुझे तो इतना अगर लग रहा सही बता दिया तो मैं ये अनाउंस करूंगा आज पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कि ये बात एकदम झूठी है कि लड़कियां राइट इंडिकेटर देती है लेफ्ट मुड़ जाती हैं, ये बात एकदम झूठी है। आराम से सोच के बताओ, सोच के, शलगम बोल के देखो, शलगम शलगम शलगम। आवाज आ रही है बेटा शिवानी? यस आवाज आ रही सर। है बेटा? देखो मैं बता रहा हूँ सर, सर मूर्धा पे शलगम में लगी। हमारी जी बेटा ज्योति यस सर। तालू पे लग रही है बेटा, देखो आप शलगम, शलगम तालू जी पे। को इसको, शलगम, शलगम प्रीति, शलगम तालू पे लग तालू रही को है। स्पर्श तो नहीं कर रही है। आप देखो कैसी बात कर रही हो, स्पर्श नहीं कर रही। शलगम, शलगम। शलगम, शलगम वाला शेप, शेप बोल के जीभ को वहीं छोड़ दो। अच्छा। अच्छा। कर रही है कि नहीं कर तालू पे रही लग रही सर, राहुल तालू सर? पे। तालू सर पे लग तालू रही। पे नहीं टच कर रही है। शलगम, शलगम। सर सर वो तो ला पे टच कर रही है। ला पे टच करती है। आप मैडम शरीफा, जल्दी सर बोलोगे फिर शरीफा उसको, बोलिए। बहुत धीरे से बोलो। यहाँ शरीफा। पर तालु, भावना मैडम ने पहली बार कमेंट किया है, भावना मैडम ने पहली बार कमेंट किया है, देखो आप। कहीं भी लग रही। कोई बात नहीं, नहीं करे तो आप इसको आप रट लेना कि शलगम में जो हमारी जीभ है, शलगम में वो तालु से बोला जाता है। ओके क्या शिवानी, शिवांगी? जी सर। अब सर ठीक है, तालू पे तो नहीं हो रही। कोई बात नहीं, तो आप मेरे पे मान आने का दावा कर देना, नहीं हो रही तो आप रट लो इसको। सर ठीक है ना? ऐसा लगे तो ये मूर्धा पे ये तो लग भी रहा है। ये जो षटकोण है, षटकोण, अब देखो दोबारा से षटकोण, षटकोण, षटकोण। अब बता ना, नहीं हो रही, नहीं हो रही, बोलो षटकोण, बोलो आराम से, बताओ जीभ कहां पे टच हो रही है, कमेंट बॉक्स कमेंट करो। सर षटकोण, सेम सर षटकोण। सेम ही जा रही है। सेम ही जा रही है, सेम सर सेम जा रही है। शट पे टच होती सर है। टच नहीं कर रही है। मैडम आप केवल शय को देखो, केवल शय को, टै को मत देखो, आप केवल शय को। षटकोण, षटकोण में जब शय को बोलते हैं, जब षटकोण में शय को बोलते हैं तो जीभ मूर्धा पे टच हो रही है, राहुल सर। हाँ जी सर। सर टाप पे जा रही है ऊपर। मैडम मूर्धा पूरा बोलो ही मत, तो फिर आप ऐसे कैसे करो, शय मूर्धा पे लग ऊपर रही। वाला जो शय है सरगम वाला, उसमें मूर्धा से बोलना है, उसको मूर्धा से बोलना है, ऐसे समझ लो आप। अब आपको स्टील समझाना पड़ेगा सबको। इसको जब भी बोलोगे आप, तो हमको जीभ को मूर्धा पे ले जाना है, ध्यान रखना इस चीज को। जब शलगम वाला शय बोलेंगे तो जीभ को मूर्धा पे ले जाना है। षटकोण वाला शय बोलेंगे तो देखो, टैक और शय में जीभ एक जगह ही लग रही है, टै में और शय में, इस वाले को, सॉरी इसको, इसमें तो जीभ लग रही है तालू पे, और इसमें जो षटकोण है इसमें जीभ कहां पे लग रही है बेटा शिवांगी? मूर्धा पे। मूर्धा पे। और अब मैं बताता हूं, अब मैं देखता हूं कौन गलती करता है। संतरा बोलो, सबके सब संतरा, सब बोलो संतरा, संतरा। संतरा, संतरा। बताओ जीभ कहां पे टच हो रही है? सर ना पे ऊपर जा रही है। मैडम आप बोलो सर सपेरा। मूर्धा, मूर्धा। मैडम मूर्धा पे कहा, संतरा में मैं जीभ दांत पे टच हो रही है, कैसी बात कर रही हो आप? संतरा, संतरा। राहुल सर आपकी टच हुई दांत पे जीभ? संतरा। दांत भी होगी सर। हैं? दांत पे, दांत पे आ रही है। दांत पे हो रही है, दांत पे हो रही है। आप तो हिंदी वाले टीचर को कमजोर समझ रही हो ना भाई, उसको, इसको बेचारे वो, ये निर्धन है बेचारे, इसको दबा लो कैसे, नहीं सर समझ रहे हैं हम तो। है ना? ठीक है, तो ये दंत है बेटा, नहीं जिसको समझ नहीं आया इसको रट लेना है, तीनों चीजें, तीनों से की कहानी। ये जो शय, सलगम वाला शय, इस हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए अच्छी तरह से। शलगम वाला जो शय है उसको बोला जाएगा किससे बेटा? तालू से। तालु से। और ये जो षटकोण वाला है ये मूर्धा है, और संतरे वाला कहां से हो गया? मूर्धा, दंत से। तो इसका मतलब हमने तीन ये चीजें पढ़ी थी कि ये जो चारों हैं येरेलेव है, ये जो येरेलेव है ये तो हो गया अंतस्थ। ओके बोलो बेटा। जी सर। जी सर। ये तो अंतस्थ है, और ये जो शश है ये ऊष्म है। और इन तीनों से की कहानी हमने सुनी थी। दोबारा एक बार मैं बैक चल रहा हूँ, बैक कहां से आएंगे?
सर अंतस्थ अंतस्थ कौन से हुए, कहाँ से जैसे अंतस्थ आवाज ईयर 11 अंतस्थ है बेटा, अंतस्थ अब ईयर वो 11 अंतस्थ लिख लो आप, ईयर 11 अंतस्थ, कॉपी में लिख लो बेटा नीचे, मैं के अंतस्थ नीचे कौन ईयर से 11 हुए, अंतस्थ। आवाज सर कहाँ से? अंतस्थ का आवाज का मतलब क्या होगा? हाँ जी वही अंतस्थ का पूछ मतलब होता है हमारी सांस अंदर ही अंदर घुटती है बेटा। अच्छा ठीक है सर। ईयर 11 अंतस्थ है, यार तक तो आते आते वैसे ही उठ जाते। और शेष है क्या है बेटा, ऊष्म। 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 कमर सीधी करके पूरे एनर्जी के साथ जिस एनर्जी से क्लास स्टार्ट हुई थी। स्वर कितने हैं? 11 11 मूल स्वर, 4 वृत्ताकार स्वर कितने हैं? 4 अवृत्ताकार, 7 सात। अयोगवा ध्वनि कौन कौन सी है? अयोगवा, अंग अहा अंग अंग और अंग और आ। है। बहुत ढंग से बोलना है सबको। का खा ग का उच्चारण स्थान कहां से है बेटा? कंठ से। कंठ से। कंठ से। कंठ से। सबको समझ में आ गया? कह गए का उच्चारण स्थान कहां से है बेटा? सबको क्लियर? कंठ Yes, से हाँ जी। कंठ से। बता रहा हूं बेटा अभी। और जय छे जय जय का उच्चारण कहां से है? तालू से। जय छे जय जय का उच्चारण स्थान तालु से है। देख देख के नहीं बोलना है, देख देख के कॉपी मत देखो। जी सर। टैठे डेडे का उच्चारण स्थान कहां से है? मूर्धा। मूर्धा से। मूर्धा से है। और पापा बाबा का ओष्ठ से। ओठ से। पोस्ट से। जय छे जय जय, तालु से। तालू से। और का खा गा गा कंठ। कंठ से। कंठ से। कंठ से। और चा छे जय जय तालु से। तालु से। आगे चलूं शिवांगी, आगे चलूं मेघा, भावना, शिवांगी। जी यस सर। सर। थकी तो नहीं ना मेरी गुड़िया? नहीं नहीं सर। सर। नो सर। ओके। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं नहीं सर। सर। सर enjoying the class. ओके ओके। अभी मैं आपको पिज्जा मंगाऊंगा बेटा, है ना? अभी क्लास खत्म हो जाएगी। नहीं खाना सर, फास्ट है। ओके ओके, जूस मंगा दूंगा। अब चीज बहुत तगड़ी वाली आगे, ये समझ गए हम? बताओ कितने, मतलब इस युग में भी बच्चे फास्ट कर रहे हैं, नवरात्र कर रखे हैं, मतलब बताओ दिल्ली में कितने जबरदस्त बच्चे हैं। अब बेटा अपन पढ़ रहे हैं, पढ़ लिया था। आप स्पर्श व्यंजन टोटल कितने हैं बेटा? हाँ जी सर। 35 स्पर्श व्यंजन टोटल कितने हैं? 25 25 25 सर। 25। 25। ये लिख ही लो आप, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन लिखो। कैसे मैं तक, कैसे मैं तक, मैं तक स्वरों में कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, कहीं ना कहीं स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? सर 25। सॉरी 25 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। आगे लिखो, नेक्स्ट अगला। देखो अगला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं बेटा, अगला टॉपिक क्या इसी से रिलेटेड पॉइंट है। उसको पढ़ने के लिए पूरी एनर्जी चाहिए। आप में एनर्जी है जब तो पढ़ाऊं, और नहीं आप थक चुके हो जब रहने दूं? सर कल है। करा देना। सर ठीक पढ़ाइए हैं? सर पढ़ाइए। पढ़ाएंगे। चलो ठीक 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 है।
देखो सर अब आपने अपन पढ़ रहे 8 हैं, बोले थे, इनको क्या बोलते हैं? जो उष्ण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन है, इनको कौन से व्यंजन बोलते हैं? फुटकर व्यंजन। एक बार लिख के दिखाएंगे। गुटकर क्या बोल रहे हैं? फुटकर फुटकर। फुटकर। ओके सर, ठीक है सर। हाँ। तो क्या नाम, क्या क्या था बेटा वो, फुटकर व्यंजन कहते हैं। अब देखो बेटा, यस ये देखो ये क्या है, इधर देखना बेटा, ढंग से देखना, पूरा कॉन्सेंट्रेट। मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, 16 जून को एग्जाम मेरा। ऐसे सोचो, हर बार सोचा करो, बार बार सोचा करो। देखो मैं ये क्या लिख रहा, मैंने का, खा, गा, घा और ना, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। जब तक समझ नहीं आया ऐसे बोलते रहना है, मुझे समझ में नहीं आया ऐसे बोलते रहना है ना। बैग ले लेता हूँ एक बार। बाद में कर ली मुझे। चल ठीक है, बाद में कर लो। चल शिवांगी मैम किसी और से बात करनी है, मैं इतना अच्छा हिंदी पढ़ा रहा हूँ फिर भी। मुझे लगा खत्म होगी, लेकिन खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं हुई अभी। क्या कहा इन्होंने? प्लीज आप बोलो ना मैडम, प्रीति मैम, शिवांगी मैम को आप बोलो ना, मैं नहीं बोल सकता। आज मैं पहले दिन बोलूंगा तो नहीं नाराज हो सर, जाएगा। आज ही क्लास ले लीजिए, मैं बहुत मुश्किल से अटेंड कर पाती हूँ। ठीक है ठीक। तो क्या था कि ये जो का खा गा घा है, का खा गा गा, ओके 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 ओके। नहीं आप तो शिवांगी हो, वो शिवानी की बात कर रहा हूं मैं। का खा गा घा, का खा गा घा, बोला आपने। कमर सीधी करो, सबके सब कमर सीधी रखो और पूरा कॉन्सेंट्रेट। अब देखो मैंने कै को बोला, कै को क को मैं कितनी बार बोल लूंगा, मैं थकूंगा नहीं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ऐसे तो 2-4 बार में क्या, मेरी जो सांसें हैं वो पेट है वो भरने लग जाता है, मैं ज्यादा लंबा प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाऊंगा। एक बार बोलो बेटा, आप सबके सब आपके साथ ऐसा हो रहा है, राहुल सर नहीं हो रहा, मैं बोल रहा हूँ अनुलोम पूरी विलोम हो गर्दन जा खोल रहा सकता है। हूँ, लेकिन खाको में इतना लंबा नहीं बोल पा रहा। ये आपके साथ हो रहा है, युवराज ज्योति, देखो आप, हो रहा जी सर। सर। यस सर, काइंड ऑफ अलोम विलोम। है ना बेटा। ऐसे यस सर। सिटियां बोल रही है कि मुझे डिनर बनाना है 8:30 बजे। बताओ इतनी आजकल कितनी बच्चियां कितनी मेहनती हैं, खुद से खाना बना रही है लड़कियां अभी आजकल। मेरे को लगाता यस है लड़कों का काम है। सर। तो देखो बेटा, ये जो काखा गाघा है ये, ओके 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 बेटा, ओके बेटा, चलो ठीक है, अपन अभी छोड़ेंगे छोड़ेंगे बेटा। तो ये काखा गाघा लिखा, फिर मैंने लिखा चा, छा, अच्छा अरे अभी छोड़ दूंगा बेटा, अच्छा। छोड़ दूंगा ना, चा चा, जा, झा, या। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आज की क्लास से, 1 घंटे क्लास से, कि ऐसा मैं खुद नहीं पढ़ पाऊंगी। ऐसा ऐसी तैयारी कर लेगी, कर लोगी प्रीति मैम, आप खुद से पढ़ लोगी ये ऐसे? नहीं सर, नहीं कर सकते। नो सर, आप गाइडलाइंस की जरूरत है। नहीं गाइडेंस नहीं, बहुत जरूरत गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस। पूरे पूरे 15 टॉपिक है हिंदी के जो टेक्निकली है, सब उनको समझाना पड़ेगा, जब समझ में आएंगे। नहीं सर, और आपके अपन इंग्लिश मीडियम से, बिल्कुल सर, आपके आपने बिना नहीं कर सकती। अगर आपने क्लास छोड़ दी तो राजस्थानी जुडिशियरी की तरफ से तो आपका करियर स्पॉइल हो चुका है, इस बात को ध्यान रखना। हम एक भी दिन क्लास छोड़ दी तो सर क्लासेस जो फिर आपने इवनिंग में होंगी ना इसकी हिंदी की, सर क्लासेस की जी, टाइम क्या होगी सर? इवनिंग में ही होंगी ना क्लासेस? हाँ इवनिंग में होगी क्लास। आप चाहो तो टाइम और भी कर सकते हैं, आप चाहोगे तो, लेकिन क्लास रेगुलर लेनी है सर आपको। एक्सटेंड कर लेना, बट इवनिंग में ही रखना, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। टैट है, डे, डे और नए। अब देखो ज्योति मैम देखना, ज्योति शंकर, यस सर। थे, थे, तो दे, धे और ये नए, और ये पे है, बे, है और मैं, ये 25 हो गए ना, तै थे दे नए। जी अब देखो यस बेटा, ये अब ये 25 हो गए ना बेटा, ये राहुल सर। यस हाँ जी सर। यस जी सर। और ये 5 वर्ग भी है, 1 वर्ग है, 2 वर्ग है, 3 वर्ग है, ये 4 वर्ग है और ये 5 वर्ग, ये वर्ग है 5। तो मैं बोल रहा हूं यस प्रत्येक वर्ग का मतलब जिनमें सांस की जरूरत कम पड़े, जिसको अपन लंबा खींच सकते हैं, कक्का 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 लंबा खींच लिया। ख को नहीं खींच पाएंगे लेकिन ग को खींच लेंगे, ग 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 ग, इसको खींच लेंगे। पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का जो पहला तीसरा पांचवा है
वो अल्पप्राण है। पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा क्या है? अल्पप्राण है। अल्पप्राण है, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण है। लिखो हैंडल, वायु या हवा के लगने के आधार पर, क्या वायु कहना या, सर, रिपीट। हाँ जी बेटा, बस छोड़ रहा हूँ 2 मिनट में, है ना मेरी बच्ची, 2 मिनट छोड़ रहा हूँ। वायु या हवा के लगने के आधार पर, सर हवा के, वायु या हवा, हवा लिखा हो, बोर्ड पे लिखा हुआ बेटा, हाँ जी हवा, वायु या हवा के लगने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बेटा? 2 प्रकार। 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 लिखो, अल्पप्राण। अल्पप्राण। लिखो जिन स्वरों में हवा की मात्रा जिन स्वरों में हवा की मात्रा कम लगती है, जिन स्वरों में हवा की मात्रा कम लगती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। लिखो प्रत्येक वर्ग का, वर्ग कितने टोटल इसमें 5। सर 5। सर 5 ये लिखो। हाँ बेटा, सर ये अल्प प्राण और ये जिन स्वरों में हवा की मात्रा कम लगती है वो भी अल्प प्राण है। हाँ वो हवा की मात्रा कम लगती है उन्हीं तो अल्पप्राण कहते हैं। और क्या, और किसको कहते हैं अल्पप्राण? और ये वायु या हवा के लगने के आधार पर, अच्छा ये अच्छा, लिखो प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, लिखो बेटा, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा और ये रे लेवे और ये रे लेवे अल्पप्राण है। और ये रे लेवे क्या है? अल्पप्राण है। काउंट करके बताओ कमेंट बॉक्स, कितने हो गए अल्पप्राण टोटल? 19 हो गए सर। टोटल अल्पप्राण कितने हैं? 19। 19 हो गए। सबके 19 आ रहे हैं ना बेटा अल्पप्राण? सबके 19 यस है ना? सर 19 हो गए सर। हाँ जी सर 19। महाप्राण पे चर्चा करेंगे अपन कल। अब बच्चे जा रहे हैं, उनको लेट हो रहा है। महाप्राण पे चर्चा करेंगे अपन कल। कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना हो, मेरे मेरे तो मेरा कल मेरे का बारे में कुछ बताना हो कि भाई सर आप थोड़ा, तो कल का टाइम क्या रहेगा? टाइम यही रहेगा सर डेली 7 बजे। 7 से 8। सर आज पहली क्लास थी क्या? आज पहली क्लास थी सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आप थैंक यू लोगों को पढ़ा के। सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बहुत सर। एनर्जेटिक बंदे हो आप। सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे? अभी भेज रहा हूँ ग्रुप, अभी आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, लेकिन इसका टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है ना। जब आप क्वेश्चन तभी निकल पाओगे जब टॉपिक पूरा हो जाएगा बेटा, है ना। इससे रिलेटेड मैं आपको 50 क्वेश्चन भेज रहा हूँ अभी। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you. सर। सो मच। सर, थैंक यू सर।